दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया ऊपर से जितनी ग्लैमरस और चकाचौंध से भरी है, उसके जो पीछे का सच है वो कुछ और ही है। और उसी सच को लेकर के आ रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज़ शो टाइम, जिसके डायरेक्टर मिहिर और उसके सितारे इमरान हाशमी मेरे साथ हैं। और अभी उसके साथ ही श्रेया शरण और महिमा मकवाना भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले हम बातचीत शुरू करते हैं। एंड मिहिर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आप एक तरीके से करता धरता है करण के साथ इस शो के। क्या आइडिया था, क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या थॉट था शो के पीछे? देखिए, शो के राइटर जो है सुमित रॉय जो राइटर है, उनके दिमाग में हमेशा से था कि वो मजाक भी करते कि लोग मुझे इतना पूछते रहते बॉलीवुड के बारे में, एक शो ही बना देता हूँ। okay. तो उन्होंने एक शो ऐसा लिखा था जहाँ सारे इनसाइडर स्टोरीज को हम ऑथेंटिकली दिखा सकें और साथ में एक मसालेदार शो भी बनाए जिसमें लोगों को मजा है। क्योंकि क्या होता है, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट्री जैसा हो सकता है वो। तो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि हमें प्रोड्यूसर के साइड से दिखाना, क्योंकि एक्टर्स की लाइफ में काफी चीज बन चुके हैं वैसे। तो ये एक इंटरेस्टिंग टेक था, जो पर्दे के पीछे क्या होता है वो दिखाना था सुमित रॉय को। फिर जब मैंने पढ़ी ये स्क्रिप्ट, तो मुझे लगा कि इसमें जो ड्रामेटिक हुक है जो हमने ट्रेलर में दिखाया नहीं है, वो इतना इंटरेस्टिंग है और कैरेक्टर डायनामिक्स इतना इंटरेस्टिंग है कि बनाने में बहुत मजा आएगा। तो यही था आइडिया सुमित का और हमारा, कि एक ऐसा ऑथेंटिक शो बनाए जो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉलीवुड को दिखाए ठीक से। okay. तो इमरान, आपके लिए जो अपीलिंग फैक्टर था कैरेक्टर को प्ले करने का, वो और दूसरा इंस्पिरेशन क्या था? क्योंकि कुछ करण जौहर का ही ऐसा लग रहा है कि बिकॉज उनको भी एक लेगेसी मिली जिसको वो एक बहुत बड़े लेवल पे लेके गए, स्टूडियो एक उन्होंने अपना नाम बनाया। कुछ आपका जो किरदार है सब मेल खाता है। well, आई थिंक शुरुआती तौर पे जब मुझे ये मटेरियल भेजा गया था, मुझे वो बहुत ही अपीलिंग लगा कि ये एक ऐसी दुनिया है जो आपने अभी कहा कि ये एक बाहर से उसकी चकाचौंध और एक तरह से ग्लिट्स और ग्लैमर उससे भरपूर है। हम इंडस्ट्री वाले हैं, आप भी जानते हैं इंडस्ट्री को इन एंड आउट, और हम यहाँ रह चुके हैं, रिलेटेबल भी है हमारे लिए। लेकिन एक ऑडियंस के लिए बाहर से वो शायद उनका एक नज़रिया है, एक पर्सपेक्टिव है, वो अच्छी तरह से पूरी इंडस्ट्री को जानते हैं नहीं। एक बाहर का पर्सपेक्टिव है, वही जो हम दिखाते हैं या मीडिया आउटलेट्स ने उनके सामने पेश किया है। तो ये वो सच्चाई को दिखाती है, दर्शाती है स्क्रीन पर, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेल टोल्ड स्टोरी है। पहले शुरुआती तौर पे ये फैमिली है, ये रिलेशनशिप है रघु खन्ना का और जो मेरे कैरेक्टर हैं और उनके फादर विक्टर, उन दोनों के बीच जो एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है, उन दोनों के बीच जो तू मैं होती रहती हैं अपनी फिल्मों को लेकर। और वहाँ पे एक नए कैरेक्टर की जो एंट्री होती है महिमा की, और वहाँ से फिर एक ड्रामा शुरू होता है वहाँ से। और फिर आप इंडस्ट्री को उस, जैसे मीर ने कहा कि एक नज़रिए से देखते हो जो एक प्रोड्यूसर के चेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो एक बहुत ही डिफरेंट टेक है। और क्या ये एक्टर सिर्फ ये प्रोड्यूसर सिर्फ एक किसी प्रोड्यूसर पे बेस्ड है या अलग अलग प्रोड्यूसर्स के कहीं अमेलगमेशन है, ये तो आपको सुमित और मीर से ही पूछना पड़ेगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैंने 25 साल में इतने प्रोड्यूसर से मेरे एक इंटरेक्शन रहा है, तो वो इस शो के लिए प्रोड्यूसर ये रघु के कैरेक्टर को कहीं फॉर्म देने के लिए आई थिंक फ़ायदेमंद रहा। बट किसी से आपने किसी को पर्टिकुलर जहर में नहीं कोई एक नहीं। आई थिंक ये क्या है ना कि जैसे मैंने कहा कि आपकी इतनी एक्सपीरियंसेस रही है प्रोड्यूसर्स के साथ, बातचीत, क्रिएटिव एक जो सिनर्जी होता है फिल्मों में, रिलेशनशिप्स, तो वो कहीं ना कहीं ट्रिकल हो ही जाता है आपकी परफॉर्मेंस में। और किसी एक प्रोड्यूसर में पर मैंने ये बेस नहीं किया है। आई थिंक सभी प्रोड्यूसर्स का एक तरह से मिश्रण ही है मेरे नज़रिए से रघु कैरेक्टर में। आप ये राज को खोलना चाहेंगे कि क्या ये करण से कुछ प्रेरित है या किसी से? नहीं, देखिए, अगर करण से प्रेरित हो तो मैंने पहले ही बोला, तो लोगों को पता होता कि उनके लाइफ में क्या क्या हुआ है, उस पर बेस्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जैसे कहा कि इट्स अ मिक्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, इवन द एक्टर्स रोल, इट्स अ मिक्स ऑफ सेवरल। और मजा तो यही है कि आप गेस करो कि ये किस पे बेस्ड है, किस पे नहीं है। आपने देखा है तो वो हम वही चाहते हैं कि थोड़ा एंगेजमेंट भी रहे ऑडियंस के साथ। श्रेया एंड महिमा, मैं पूछ रही थी कि जो आप लोग का कैरेक्टर है, आपके लिए क्या चीज़ अपीलिंग रही और कुछ इंस्पिरेशन आपने कहीं से ली उस कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए? सो मेरा जो किरदार है महिका नंदी का, शी इज़ फिल्म क्रिटिक, शी इज़ डूइंग एन इंटर्नशिप एट दिस एजेंसी, एंड शी द वन टेक अवे जो मेरा है मेरे किरदार का इज़ हर ऑनेस्टी and also her vulnerability.
कभी कभी उसे अपनी ऑनेस्टी बहुत मुश्किलों में डालती है, बट आई थिंक दैट्स समथिंग दैट विल ऑलवेज स्टे विथ मी. आई थिंक there's a sense of vulnerability as well as confidence and naivety at the same time, which I feel really, I think these were some points which will always stay with me, because she's also surrounded with people who know it all. चाहे वो रघु खन्ना का कैरेक्टर हो या जो बाकी किरदार हैं, they have been here for the longest time, but then जब उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है where she's literally like pushed into a corner, तो वो ऐसे दिखा नहीं सकती कि she doesn't know it all. So I think कुछ चीज़ें, I think life throws challenges at her, और वो कुछ चीज़ें by the day सीखती है, गलतियाँ भी करती है, and बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे माहिका ने सिखाई. I think I'm more wise किसी से आपने today. इंस्पिरेशन ली किसी रियल लाइफ कैरेक्टर से उसको प्ले करने के लिए, मतलब बैक ऑफ द माइंड कहीं पे? Ma'am, I mean there were too many people that I thought of, but there's not a particular personality जिनसे मैंने inspiration लिया, because it's her journey and it's her own special journey. और जैसे I think मिहिर सर ने भी कहा कि yes, it is definitely inspired by the entertainment industry, but जो हमारे शो का premise है, it was obviously it's a fictitious world. So yeah, there were definitely inspirations जो मैंने लिए हैं, but yeah, she is special and she is different from anybody that I know. श्री, आपके लिए? The first time when I met Meher and Archit, and the first thing that came to my mind is that, of course, I'm playing an actress, and then I'm an actress, but then she's exactly opposite of who I am, like on so many levels, so many ways. When shit happens to me, I become really sad. I don't have any, like, I can't fight back, but she does. And so on that one level, I wanted to create her. तो हम लोग I remember we had this intensive conversations कि वो कहाँ से आई होगी, किधर की होगी, क्या उसका लहजा होगा, और उसने कैसी फिल्में की होंगी, और क्या वो राजू से मिली होगी, and how did that whole love story happened, and did they really fall in love, or was it true love, how deep was it? So that was very interesting. और हमेशा मैं चाहती थी कि ये जो कैरेक्टर है वो किसी का कैरिकेचर ना बन जाए. It should be how they wrote it and how they visualized it. And they didn't get inspired from anyone from the film industry. So that kind of helped also, you know. So we tried to bring her in life, bring this whole persona, and I hope people love it as much as I enjoy playing it. Yeah. इमरान, जैसे आपने कहा कि लोगों का एक नज़रिया होता है इंडस्ट्री को देखने का, है ना, जो सुनते हैं या जो, जैसे आपने कहा कि जो मीडिया दिखाता है, लेकिन जब जैसे आपका ये सीरीज़ है, ये डार्क साइड्स दिखा रहा है, राइट, नेपोटिज्म पे की बात कर रहा है, या कि लाइक हीरो ही सब कुछ है, ये इस तरह की जो बातें कर रहा है, आपको नहीं लगता कि, या इससे पहले मैं एक और फिल्म जैसे हीरोइन फिल्म आई थी, उसमें भी हमने ये सब चीज़ें देखा कि तो जो डार्कर साइड्स है, मेरा आप भी इसमें आंसर कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, तो जो नज़रिया बाहर के लोगों का है कि इंडस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ है, बहुत सारा डार्क है, एक डायलॉग भी है श्रेया का कि जितना ग्लैमर आपको दिखता है वो उतना ही अंदर अंधेरा है, उस चीज़ को और पुष्ट नहीं करते जब आप ये सीरीज लाते हैं, जब आप खुद बताते हैं कि बहुत डार्क चीज़ें हैं अंदर? देखिए, जब आप एक शो या किसी फिल्म हो या जो भी मटेरियल डालते हैं, पहले तो उसका सोर्स तो वही होता है कि एक पब्लिक परसेप्शन उस चीज़ का क्या है, सोसाइटी में उसका एक परसेप्शन क्या है, और ये कोई देयर इज नॉट न्यू नॉलेज कि हमारी इंडस्ट्री का एक नज़रिया है ऑडियंस का उनके दिमाग में. पूरा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंटेड और नेगेटिव इमेज ही है बॉलीवुड का, क्योंकि आए दिन आई थिंक पिछले कुछ सालों में कुछ नेगेटिव चीज़ें ही आ रही हैं कोविड के बाद, बॉयकॉट बॉलीवुड और ये सब. तो वो शायद आप सिर्फ उसी परसेप्शन से बॉलीवुड को नहीं देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि अगर पब्लिक डोमेन में आपकी इंडस्ट्री का ऐसा परसेप्शन है तो आप उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट लें, उसको भी एक चीज़ दिखाएं शो में. लेकिन ख़ास बात इस शो का ये है कि कहीं वो उस लोगों को बेनकाब करती है, वो एक सरफेस ग्लिट्स और ग्लैमर को बेनकाब करके उन लोगों को उनकी असली ज़िंदगी किस तरह होती है, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी खामियां क्या हैं, तो वो दिखाने की एक हमने ठान ली है इस शो में. और कुछ खुलासे होंगे इस शो में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद लोग जानते हैं, सुना होगा मीडिया के ज़रिए,
हमने खुद कहा होगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनेक्डोटल हैं, जो सिर्फ हम ही जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स किस तरह फिल्म बनाते हैं, वो एक्चुअली डिटेल में कभी किसी को पता नहीं होगा पब्लिक डोमेन में, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमने स्प्रिंकल की हैं, लेकिन एक एट द एंड ऑफ इट एक बहुत ही कोहेरेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दिखा ये अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, किस तरह सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं एक फिल्म को बनाने के लिए, झगड़े किस तरह होते हैं यहाँ पे, मेल ईगो, स्टार ईगोस किस तरह होते हैं, इसमें एक्ट्रेसेस किस तरह उनका जो उनकी खुद की एक जद्दोजहद होती है, उनका जो एक आई थिंक आँख रहा है पिछले कुछ 20 सालों से, मैंने खुद देखा है हमारी इंडस्ट्री में। शुरुआती जब मैं आया था इंडस्ट्री में कुछ चंद ही औरतें होती थी सेट पे, आजकल और भी इतने एक होती थी हेयर contributions आ ड्रेसर, गए हैं। बस कोई नहीं। आई थिंक असिस्टेंट डायरेक्टर्स तो एक भी नहीं था। नो अभी ना, इतने असिस्टेंट डायरेक्टर्स या हर Costume फील्ड man. में, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, तो दिस मोर ऑफ अ कंट्रीब्यूशन। लेकिन फिर भी आप क्या अभी ये कह सकते हैं कि इज इट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्री? प्रोबेबली नॉट। अभी भी पे डिस्पैरिटी है, Yeah, 100%, लेकिन yeah. चीज़ें एक पॉजिटिव नज़रिए से उस तरफ जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा हमें जो दिखा है ट्रेलर show में डायलॉग भी है, मैं आप पर बात भी करने वाली थी कि जो कहते हैं ना कि जो राजीव का कैरेक्टर बोलता है कि जानते हैं सब लोग कि जो खुदा है वो स्टार होता है, और ये सच भी है। प्रोड्यूसर से लेकर के सब लोग बात करते रहे हैं कि कितना वैल्यू हम देते हैं हीरो को, अपनी फिल्म से ज़्यादा भी कई बार ऊपर रखते हैं। लगता है नहीं, देखिए, ओवररेटेड वो है। एक डायलॉग आ रहा है एक स्टार के Perspective ज़ुबान से पे, वहाँ से आ रहा है, क्योंकि आई थिंक स्टार्स का एक मेगलोमैनियाकल एक फैसेट होता है जो आई थिंक राजीव के कैरेक्टर कहीं दिखा रहे हैं अपने डायलॉग के जरिए कि यू नो स्टार ही खुदा होता है। लेकिन ये हर फिल्म के लिए सच्चाई नहीं है। आई थिंक आज एक एम्पावरिंग चीज़ ये भी है कि विमेन सेंट्रिक फिल्में हैं, स्टोरी ड्रिवन, कॉन्सेप्ट ड्रिवन फिल्में भी होती हैं, तो वो एक स्टार का पर्सपेक्टिव है। तो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, जहाँ पे कुछ स्टार्स हैं, दे वांट टू डिक्टेट एवरीथिंग, और एक हायरार्की तो होती है जब एक स्टार ड्रिवन फिल्म या प्रोजेक्ट होता है। तो एक्ट्रेसेस का क्या जद्दोजहद होता है, जैसे एक लाइन उन्होंने बोला किस तरीके से एक जो क्योंकि बोलते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली मेल सेंट्रिक है, हीरो सेंट्रिक है। क्या जैसे आपने कहा कि पहले बहुत कम होती, हेयर ड्रेसर होती थी, किस है तो तरीके एक से हेयर ड्रेसर होती थी, तो हाँ। क्या जद्दोजहद होती मतलब है? अगर अपने आपको को कुछ प्रॉब्लम strongly- है, कोई भी इशू है, तो जो आपका कॉस्ट्यूम भी मैन होता था, तो वही आपके मेजरमेंट लेता था। सो इट वाज लाइक वेरी वियर्ड, लाइक अगर आपको इफ यू नॉट कंफर्टेबल, सो एंड इफ योर डायरेक्टर डजंट अंडरस्टैंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट। देयर वाज नोबडी एल्स। अभी तो योर प्रोडक्शन फ्रॉम योर कैमरा डिपार्टमेंट टू योर ADs, everybody has so many women around, but it wasn't like that before at all. Things have changed a lot, and अभी भी change हो रही है, but like I said, I feel तभी होंगी जब there are more women behind the camera than in front of the camera. You can make a film based on a beautiful biopic of this woman when it can run for like whatever, it can be a big hit, but if the decision makers who कि ये फिल्म बननी चाहिए या नहीं, या ये फिल्म कैसे बननी चाहिए, वो सब अगर they all are men, which can be great too, they can also make great decisions, but if they're not women, then it will not change. एंड एक बहुत बड़ा डिबेट जो बहुत बात हो चुका है, पहले हम लोग तो भूल गए थे, नेपोटिज्म जो है, जो इस जी। चीज़ में बहुत प्रोमिनेंटली बात करता दिखाया है हमने show में, या जी। तो बिकॉज आप इमरान, आपकी मैं- शुरुआत वैसी हाँ, नहीं film है, family से आपने ही मेरी बाहर से शुरुआत हुई आउटसाइड, थी, आप लोग आई थिंक क्या राय है इस बारे में, आपका इंडिविजुअल राय क्या है? इंडिविजुअल राय यही है कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे जो फ़ायदा इस फिल्म इंडस्ट्री में एक एंट्री पॉइंट मिली थी, वो इसलिए मिली थी क्योंकि मेरी फैमिली इस इंडस्ट्री में रही है, मेरी ग्रैंडमदर फिल्मों में रही हैं, मेरे अंकल्स प्रोड्यूसर्स थे और हैं। एक आसानी हो जाती है डेफिनेटली, और ये जब मुद्दा शुरू हुआ था, आई थिंक करण के एपिसोड पे ये बात शुरू हुई थी, छिड़ी गई थी, और फिर उसके बाद इट कॉट लाइक वाइल्ड फायर, और सब जर्नलिस्ट यही सवाल पूछ रहे थे, वो पीपल फ्रॉम आउटसाइड एंड पीपल फ्रॉम द इनसाइड। तो मैंने कहा कि दिस इज द हैंड दैट्स डेल्ट टू मी, मैं इसको लेकर कभी अपॉलोजेटिक नहीं हो सकता हूँ। हाँ, ये डेफिनेटली इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है कि एक आसानी हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, वो डिसाइड करती है कि आप रहते हैं या नहीं रहते हैं। Correct. मेरे अंकल ने पहली चीज़ मुझे कही थी जब फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने कहा, मेरा कोई ग्रैंड लॉन्च नहीं था, मैं आई केम एज अ सपोर्टिंग एक्टर इन अ फिल्म, तो कोई ग्रैंड हीरो लॉन्च नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम अगर एक्टिंग नहीं कर पाओगे, एक बात,
दूसरी बात, अगर ऑडियंस तुम्हें एंडोर्स नहीं करेगी तो हम तुम्हारे साथ दूसरी फिल्म नहीं बना पाएंगे, उसके बाद हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। थैंकफुली ऑडियंस एक्सेप्टेड मी, एंड ये एक सच बात भी है कि बाहर के लोगों के लिए बहुत मुश्किलें होती हैं एक एंट्री पॉइंट मिलना, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप यहाँ देखें यार, इसी देयर मोर आउटसाइडर्स देन वन इनसाइडर हियर, और इंडस्ट्री में भी देयर आर इनफ एग्जांपल्स जो बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ पे कामयाब मकाम उनके लिए खुद के हासिल किया है। बट अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या नेपोटिज्म कभी भी जाएगा हमारी इंडस्ट्री से, या किसी भी इंडस्ट्री से, नहीं जाएगा, क्योंकि इंसानी फितरत है कि आप अगर अपने बेटे को ही लॉन्च करोगे ना, ये ऑन पेपर बात बहुत सही लगती है कि अपने बेटे को काम मत देना, लेकिन बाहर जो एक शख्स बैठा है वो आपके बेटे से ज़्यादा टैलेंटेड है, उसको काम दे दो। क्या वो प्रोड्यूसर दूसरे शख्स को काम देगा? नहीं, अपने बेटे को ही देगा। तो ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। बट प्रॉब्लम अराइजेज जब एक आई थिंक को एग्जिस्ट चीज़ें करती हमारी इंडस्ट्री में, जो बहुत खूब चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर को एग्जिस्ट नहीं करती थी तो ख़राब बात थी, बिकॉज फॉर एवरी प्रोड्यूसर फॉर गिविंग हिज ओन पीपल वर्क, ही ऑल्सो गिव्स वर्क टू पीपल फ्रॉम द आउटसाइड। So it's okay to coexist in the situation for people from outside and for people who thrive through nepotism. श्रिया, महिमा, आप लोग एक नया पर्सपेक्टिव देंगे? You want to start first? मुझे लगता है कि nepotism not only exists in entertainment industry, it's a universal phenomenon. And yes, जैसे इमरान सर ने कहा that it is the hard work which takes you places and the audience which make you a star, और उनके acceptance पर, उनके प्यार पर, he at the end of the day that decides where you are and where you stand. But yes, having said that, yeah, I mean I can't say if it's fair or unfair. बहुत difficult होता है एक outsider के लिए, but yes, the times have changed, and which is why, like he rightly said, there are more outsiders, and we have gotten a beautiful opportunity to stand along with especially in my case with the stalwarts. But yes, I think it is definitely unfair, but having said that, times are changing and it's only going to get better in my opinion. I think nepotism is an overused word for me. I've been in the industry, got a lot of love from people. What I want for the industry to take seriously, and for like every production houses, I think there should be enough screen tests for every character. So everybody is allowed to come try their luck. चाहे आप उस production house को जानते हो या नहीं. Because a lot of times आप वो you can't even for me, I've been here for so many years, a lot of directors, a lot of people, I can't just go up to them and say कि यार मुझे आपकी फिल्म के साथ फिल्म में काम करना है, because they don't have those screen tests, and the actors are always pre-decided. So if that changes, and that's changing now, there are a lot of casting directors, so you can go and screen test for different roles, and when that changes now, वो काफ़ी कुछ बदल जाएगा वैसे ही. Do you get certain benefits because you're born in a certain family? Look, both my parents are super intelligent, my mom's super beautiful. Do I get benefit of that? Yes, I do. Whichever family you're born in, कोई ना कोई benefit तो मिलता ही है. I'm not jealous of that benefit which maybe Imran gets. What I do get jealous of is the kind of conversation he can have. Like the kind of knowledge he has of industry. क्योंकि वो कोई भी film set, कोई भी university आपको नहीं सिखा सकती. It's that, the first day on that film set, everybody is nervous. चाहे आप film industry से हो या नहीं हो. That, the first day, it takes a while for all the spot boys and the camera assistant, everyone to disappear, and then it's just you and your camera. That journey everyone has to take. That journey with the character everyone has to take. Yes, it's a little more difficult कि आप film industry से नहीं होते हो. But again, अगर मैं एक film बना रही हूँ और मेरे एक friend है जो बहुत अच्छी actress है, और एक कोई और है जो शायद अच्छी actress है, मैं उसे नहीं जानती. Very honestly, I'm saying it in front of the camera, I will take somebody who I know. Because film 9 महीने तक चलती है यार. I can't just fire an actor if I don't get along well with them. Is that nepotism? Maybe. But you do end up working with people you know better. It's just human tendency again. Will it change? No, I don't think it'll ever change. It'll only, maybe we can just give more opportunities and chances for others to come try their luck. But favoritism will always be there. At the end of the day, I think if
because there are these two sections, insiders and outsiders. I Yeah. feel if we coexist, it'll be a, I mean, and like how we are right now, I think दिक्कत वहीं पे आती है when there is a certain prejudice, when you're not even like, you don't even know about those conversations, because not every casting director is probably casting for a primary lead, क्योंकि जैसे मैम ने कहा, you know, the primary cast has already been decided, Yeah. probably by director, producer. So, but I still feel that, you know, when you get an opportunity, all you can do is probably आप अपना best दे सकते हैं. उसके अलावा you can only control the things that you can control. I just want to go and do a screen test. yeah. चाहे मैं उस फिल्म में जाऊँ या ना, पर मुझे एक I want to sleep saying कि मैंने कोशिश तो की यार, नहीं हुआ कोई बात नहीं. स्क्रीन टेस्ट होने चाहिए. बाकी सब फेवरिज्म, नेपोटिज्म इज अ overused word. और ये सालों से चल रहा है. आई थिंक द कास्टिज्म was that big to begin with, ना, कि जो आपका बाप कर रहा था वही आप बच्चा से करता है, वही इसका, that was all. I mean, it'll never go out of whatever. टाइम खत्म है. लास्ट क्वेश्चन के साथ जो सबके लिए है, श्रेया आपने तो कुछ बोल भी दिया. एक्चुअली मैं जानना चाहती थी कि आप लोग इतने साल से जो इंडस्ट्री में हैं, आप रिलेटिवली न्यू हैं महिमा, 10 साल की थी जब से काम कर रही है, वो नई नहीं है. वो सबसे टीवी में senior बहुत वही काम है. सबसे सीनियर तो वही है, हम उसको सीनियरिटी दे ही नहीं रहे. एक चीज़ जो आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में अगर एक बदलाव हम लाएं जिससे ये और बेहतर प्लेस बन सके. आई थिंक अभी जो एक बहुत ही अनयूजुअल ट्रेंड पहले भी था, लेकिन आई थिंक थोड़ा और हो गया है, क्योंकि कहीं कोविड के बाद हम इस चीज़ को लेकर जूझ भी रहे हैं कि क्या चलता है बॉक्स ऑफिस पर. इतनी फिल्में जिस तरह प्री कोविड एरा में थी उतनी नहीं चल रही थिएट्रिकली. तो एक बहुत ही फॉर्मूलिक किस्म से हमने फिल्मों को देखना शुरू कर दिया है, कॉमर्स के नज़रिए से, और क्या ऑडियंस देखना चाहेगी. आई थिंक पर्सनल फिल्में अभी कम हो गई हैं. आई थिंक अगर ज़्यादातर फिल्म मेकर्स थोड़े रिस्क्स लें, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करें, जिस तरह OTT पे दिख रहा है, आई थिंक थिएट्रिकली हम इतनी सारी एक्सपेरिमेंटेशनल फिल्में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि अच्छा बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेंगी. लेकिन आई फील ऑडियंस इतनी मैच्योर है, अगर आप उनको कुछ अलग देंगे, कुछ नया करने की चाह होगी आपकी, तो डेफिनेटली, और जब भी किसी फिल्म मेकर ने लीप ऑफ फेथ के साथ कुछ नया करने का एक थोड़ा लगा है, वो फिल्म चली है बॉक्स ऑफिस पर. अभी क्या हो गया है कि बहुत चीज़ फॉर्मूलेक हो गई है, कॉमर्स बहुत चीज़ों को डिक्टेट कर रही है, जो आई थिंक ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है थिएट्रिकल बिजनेस के साथ. If I tell you as an audience, this is not me. I really miss romance. I think हम इतना thriller और इतना edge of seat drama अभी देख रहे हैं. Really want to watch, watch love stories, watch romance. That's something that I think I'm missing personally. अगर कुछ बदलाव लाना चाहेंगे, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि राइटर्स को थोड़ा और प्यार दे दे, राइटर्स को फीस थोड़ा और बढ़ा दे, क्रेडिट वेडिट ठीक से दे. तो बस वही है. The genres and things keep changing, but the people behind it really need the love. Yeah, the writers really need to get I a think lot they really more need love. more. I think just adulation as far as Just even that, the yeah. as much as the director, as much as the Yeah. actors, because that is the fulcrum of the show or the film. उनकी जो ये writing बात होती है बहुत उससे बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, बट हाँ, पता तो नहीं. इसलिए कंटिन्यू करना चाहिए हमें. बस बोलते रहिए. All the very best. Thank you. Lovely talking to you all. Thank you. Thank you. Likewise, thank you. Cheers.